प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, प्रार्थना और नए विषय के साथ। तो आज हम देखेंगे मुश्किल समय में विश्वास को बढ़ाने के लिए 7 शक्तिशाली वचन पवित्र पाक बाइबल के द्वारा। क्योंकि भाई बहनों, इंसानी जीवन में कमी उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। तो ऐसे में आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने परमेश्वर के नजदीक जाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और इन पवित्र पाक वचनों के द्वारा आपने प्रार्थना करनी है। ये आपको विपरीत परिस्थितियों में आपको मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ताकतवर और सामर्थी बनाते हैं। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं पवित्र पाक शक्तिशाली 7 वचनों की तरफ। तो हम देखेंगे भजन संहिता 34 का 17 और 18 में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, जो धर्मी इंसान होता है, दुआ प्रार्थना इबादत करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारता है, तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं और उसको हर एक विपत्तियों से छुड़ाते हैं। और जो टूटे मन से यहोवा के समीप आते हैं, परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे व्यवस्था विवरण 31 का 6। परमेश्वर का पाक वचन कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने हिम्मत करनी है और डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है। आपने ऐसा विश्वास करना है कि खुदा तू मेरे साथ है। ये विपत्तियां, ये परेशानियां, ये इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला, मुझे हिम्मत देने वाला और मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह मेरे साथ है। इंसान धोखा देता है, लेकिन मेरा खुदा यीशु मसीह हमेशा मेरे साथ रहता है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे यूहन्ना 14 का 27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का पाक वचन बता रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह की शांति हमारे साथ है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चे पाक मन से बुलाते हैं, याद करते हैं, फरियाद करते हैं, तो हम परमेश्वर की शांति को महसूस करते हैं अपने जीवन में। अगर हम अपने आप को व्याकुल ना करें, इधर उधर की बातों में अपने मन को ना भटकाए, तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह किसी भी चीज में भयभीत होने नहीं देगा, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में पूरी हो जाती है और हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है। इसलिए हमने महसूस करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह की शांति हमारे अंदर है और हमने दुआ, प्रार्थना, इबादत में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को पुकारना है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं चौथे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे यशायाह 41 का 10 में परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन यहाँ हमें बता रहा है, हमको आज्ञा दे रहा है, जिसका पालन हमें करना है। हमने नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। हमने इधर उधर नहीं ताकना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। किसी विपत्ति में, किसी परेशानी में आकर हमें इधर उधर नहीं भागना है, घबराना नहीं है, छटपटाना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमें दृढ़ करता है। अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह पर है, परमेश्वर हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखता है। इसलिए भाई बहनों, आपने विश्वास करना है, अटूट विश्वास करना है परमेश्वर यीशु मसीह पर। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 5वें शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 में परमेश्वर का वचन कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन यहाँ पे हमें बता रहा है कि हमको दीन और दरिद्र बनना है, हमको परमेश्वर के नजदीक कमजोर बनना है,
अगर हम किसी भी क्षेत्र में निर्बल है या कमजोर है तो हमें इस बात पर घमंड करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर आती है। परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष देता है, हमें ताकतवर बनाता है। इसीलिए भाई बहनों, आपने घमंड नहीं करना है, अपने आप को परमेश्वर के नजदीक दीन और दरिद्र बनकर जाना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर छाया करती रहे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं छठे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे नीति वचन 16:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक वचन जो कह रहा है हमको ऐसा ही करना है। अपनी सभी सोचों को, सभी फिक्र को, सभी परेशानी, सभी टेंशन को हमने परमेश्वर यीशु मसीह पर सौंप देना है। इससे हमारी हर एक कल्पनाएं सिद्ध हो जाती है। जो आपके बस में नहीं है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। आपके लिए वो कार्य आसान होता चला जाएगा और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 7वें शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे पहला राजाओं 2:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। तो जी हाँ भाई बहनों, जैसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, जो भी हमें मिला है, परमेश्वर ने जो भी हमको दिया है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, हम जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का, और उस पर बने रहना, उस पर चले रहना है। अपने मन का, अपने शरीर का हमने गलत इस्तेमाल नहीं करना है, उसकी रक्षा करनी है। तो प्रभु यीशु मसीह का पाक वचन कह रहा है कि जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है, हमने उसकी रक्षा करनी है, अपने मनों की हिफाजत करनी है, अपने शरीर की हिफाजत करनी है, ताकि इसके द्वारा कोई भी गलत कार्य हमारे जिंदगी में ना हो। इससे परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहती है। तो भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमें सुना, धन्यवाद करते हैं। इस सब्जेक्ट को और इस विषय को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी विषय हम आपके पास लेकर आते हैं वो परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग्स और दुआ सभी लोगों के पास पहुंचने पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।